हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु कुमार और आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक मैट्रिसेस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी कंसेप्ट थे और प्रॉब्लम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, दैट इज मैट्रिसेस। देखिए, फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कि मैट्रिसेस होता क्या है। देखिए, सपोज आपके पास दो पेन हैं और दो बुक हैं, दो पेन है, दो बुक है। तो आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो इस तरीके से लिखते हैं 2 × 2 2, 2 स्मॉल ब्रैकेट। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि आपके पास दो बुक और दो पेन है और कोई थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को भी कंसीडर कर लेते हैं, कोई श्याम, उसके पास 3 बुक 2 पेन है, श्याम के पास 5 बुक 9 पेन है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म कहिए या एक फॉर्म कहिए जिस पे मैथमेटिशियन लोगों ने रिप्रेजेंट किया, वो था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जैसे सपोज दो यहाँ पे बुक है, ये बुक था और ये पेन था, ये बुक है, ये पेन है, ये बुक है और ये पेन है। तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? पहले देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 बुक है, 2 पेन है, 3 बुक 2 पेन है और 5 बुक और 9 पेन है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मेरा है, ये राम का है और ये श्याम का है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसी को रिप्रेजेंट एक टेबुलर फॉर्म कहिए और एक फॉर्म कहिए जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैथमेटिशियन लोगों ने डिजाइन किया वो था, आप इस फॉर्म में इसे लिखिए, इसे ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आप दिस जो बड़ी वाली ब्रैकेट होता है वो यहाँ पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, जब बहुत सारे, जैसे आपका पेन एंड बुक, राम का पेन एंड बुक, इन चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो एक टेबल के फॉर्म में, तो उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे ही हम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए, इसमें बेसिक क्या होता है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। डस्टर, देखिए इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है। अच्छा, कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाते होइएगा तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप एंटर करते हैं किसी हॉल में, तो आपको एग्जामिनर क्या बोलता है? आप थर्ड रो में जाइए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में बैठ जाइए। अगर 2 कॉलम है तो आप कहाँ जाकर बैठते हैं? अगर आपका एंट्री पॉइंट ये है तो आप यहाँ से जब इंटर करते हैं तो थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो और सेकंड कॉलम मीन्स आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बैठने के लिए। उसी तरीके से यहाँ भी रो और कॉलम होता है। अब रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? देखिए, इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये रो 1 होगा, ये रो 2 होगा और ये रो 3 होगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें कॉलम क्या होगा? जो भी वर्टिकल हो लाइन होगा वो कॉलम होगा, मीन्स ये मेरा कॉलम होगा और ये मेरा कॉलम होगा, ये फर्स्ट कॉलम होगा और ये सेकंड कॉलम होगा। बोलिए, यहाँ तक तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा उसे हम रो बोलेंगे और ये सेकंड रो होगा, ये थर्ड रो होगा और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। चलिए, अब थोड़ा सा ये हुआ रो और कॉलम। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रो ये है, रो 1, रो 2 एंड रो 3 and this one is column 1 and
कॉलम 2। रो और कॉलम पहचानने में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम रो और कॉलम के आगे बढ़ते हैं। देखिए एक टर्म होता है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी लिखते हैं और मैट्रिसेस भी, दोनों तरीके से लिखते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स होगा m इंटू एन, इसे ही हम ऑर्डर बोलते हैं, इसे ही हम ऑर्डर बोलते हैं। इसमें m क्या है और n क्या है? यहाँ m जो होगा वो रो होगा और n क्या होगा? कॉलम होगा। यहाँ m रो होगा और n कॉलम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप ही लोग से क्वेश्चन करके देखिए, 2 3 9 5 2 7 4 9 8। अब अगर हम आपसे पूछे इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? रो कितना है और कॉलम कितना है। इसमें रो कितना है, रो कैसे पहचानेंगे? रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें बन रहा है? 3। फर्स्ट वन इज दिस, दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। एंड कॉलम कितना बन रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये जो वर्टिकल लाइन होगा ये तो कॉलम होगा, वर्टिकल लाइन कॉलम होगा, वर्टिकल लाइन कॉलम होगा। C1 C2 और C3, और रो 1 रो 2 एंड रो 3, मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा? 3:3। m रो n कॉलम, m रो एंड n कॉलम। यहाँ m क्या है? रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3, एंड कॉलम कितने हैं? 3। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसी को हम चेंज करके आप लोगों से चेक करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया। देखिए थ्री 2 5 7 9 8 और 7 2। अब आपसे पूछा जाए इसका m इंटू एन जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे m इंटू एन क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे m क्या है? नंबर ऑफ रोज। रो कितने हैं इसमें? रो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रो फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे? 1 2 3 4। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होगा? 4। कॉलम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन। कितने वर्टिकल लाइन बन सकते हैं इसमें? 1 और 2, 2 ही तो वर्टिकल लाइन बनेंगे। दिस टर्म ये C1 और दिस टर्म C2, कॉलम 2, तो 4 इंटू 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 4 इंटू 2। आई थिंक आप लोगों को ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 8 9 5 7 3 2 4। बताइए यहाँ m इंटू एन जो होगा ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर कितना होगा? देखिए यहाँ पे ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ, पहले हम m पता करेंगे और n पता करेंगे। m क्या है? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, मीन्स नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? 1 और 2 ही ना, तो 2। और कॉलम कितना है? n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 इंटू 4, ये हमारा ऑर्डर हुआ। तो आई थिंक कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। अब
ऑर्डर के बाद देखिए हर एलिमेंट का एक प्रॉपर लोकेशन होता है, एक प्रॉपर पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोकेट करते हैं कि इस एलिमेंट को अगर जनरल टर्म में बात करें तो क्या होगा। देखिए अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं, मतलब मेरा ऑर्डर कितना है 3 × 3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई को हम ऐसे जनरल मैट्रिक्स में बाई पढ़ते हैं, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। तो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पर जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। एक जनरल पोजीशन जिस तरह से हम नोट करते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन है जनरल मैट्रिक्स का। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स दिया और आपसे पूछा कि A11 क्या है या A12 क्या है, तो आप इस पोजीशन पर जो होगा उसे आप A11 बोलिएगा और इस पोजीशन पर जो होगा उसे आप A22 बोलिएगा। अच्छा, ये याद कैसे रहेगा कि A11 किस ऑर्डर में चल रहा है, देख कर देखिए इस पहले वाले, देखिए AIJ, यहाँ जो I है वो रो है और J जो है वो कॉलम है। आई थिंक कि आप क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट रो, अच्छा ये पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो है ना, दिस वन इज फर्स्ट रो, दिस वन इज सेकेंड रो, दिस वन इज थर्ड रो and this one is first column, this one is second column and this one is third column। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो 1 हुआ और ये फर्स्ट कॉलम में भी तो है तो फर्स्ट कॉलम हुआ। अब देखिए ये फर्स्ट रो तो है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकेंड, C2। ये पूरा कॉलम मीन्स ये पूरा जो है ये मेरा सेकेंड कॉलम है, ये पूरा जो है ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। और रो में जब बात करेंगे तो ये पूरा रो जो है वो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, ये पूरा थर्ड रो है, ये पूरा सेकंड रो है और ये पूरा फर्स्ट रो है। उसी तरीके से बताइए इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो तो है लेकिन ये कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो कॉलम वाले पोजीशन में 2 कर देंगे क्योंकि सेकंड कॉलम है। ये फर्स्ट रो तो है लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड कर देंगे। अब ये सेकेंड रो, तो ये रो कौन सा है, सेकेंड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो आप इस तरीके से डेजिग्नेट और कह सकते हैं कि जनरल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आप फर्स्ट आई वाले और सेकेंड जे, आई जो होता है वो होता है रो और जे जो होता है वो कॉलम। अब जैसे आपसे पूछा जाए, चलिए 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स में 4x4 मैट्रिक्स है मीन्स 4 कॉलम और 4 रो होंगे। ये तो रो हुआ और ये कॉलम हुआ। तो बताइए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ये क्या हुआ, रो 1, रो 2, रो 3 और ये हुआ रो 4। ये 4x4 का मैट्रिक्स है। ये क्या हुआ, कॉलम 4, कॉलम 3, कॉलम 2 एंड कॉलम 1। देखिए पहले हम आप लोग को रो और कॉलम पहचानना बता रहे हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, क्योंकि ये बेसिक है मैट्रिक्स है। ये अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आगे मैट्रिक्स में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम पहले इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 1, अगर मैं पूछूं कि इसका पोजीशन क्या होगा तो बताइए क्या होगा, ट्राई करिए फिर बताते हैं। देखिए इसका जो पोजीशन होगा, पहले हम क्या बोले, AIJ, तो ए तो होगा, ए तो कंफर्म है कि होगा, क्लियर है।
अब आई क्या, रो। अब बताइए इस पोजीशन का कौन सा रो है ये पोजीशन कौन से रो में है, ये पोजीशन थर्ड रो में है। ये पोजीशन, ये R3 आपको सामने दिख रहा होगा, ये R4 यहाँ है, R3 ये पूरा थर्ड रो है, तो थर्ड कॉलम हो गया। अब बताइए ये थर्ड रो हो गया, कॉलम नहीं, रो हो गया। एंड कॉलम क्या होगा, जे। ये कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम। तो यहाँ क्या होगा, A33। अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा बताइए, इसका आप लोग बताइए, इसका क्या होगा, ट्राई करिए। ये कौन सा रो है, ए तो होगा लेकिन कौन सा रो है, थर्ड रो है ना, थर्ड रो। कॉलम कौन सा है, फोर्थ, A34 होगा। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो फिर एक एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उसके बाद रो और कॉलम को फाइंड आउट करते हैं उसमें कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, एंड देन A1 to A33 को डिस्कस करते हैं। ये 12th लेवल का चल रहा है, बाद में हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन पहले 12th लेवल को ही ख़त्म करेंगे। फर्स्ट मोटो जो है ये 12th लेवल ही है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 32952173, इतना ही तक छोड़ देते हैं, नहीं 4975 11 32 49 और 8, कोई भी रैंडम नंबर है। चलिए ये मैट्रिक्स है। पहले ये बताइए आप लोग का फर्स्ट ये मकसद होना चाहिए या मोटो होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप जब कभी भी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, जैसे कि ये 3 लगा हुआ है, 3 बेंच है और ये इस तरीके से अगर लगा हुआ है और आपसे जैसे एंट्री करते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है, आप थर्ड रो, जैसे आपसे बोला गया सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका सिटिंग पोजीशन है। पहले क्या करते हैं, आप देखते हैं कि सेकेंड रो किस साइड से, पूछ लेते हैं जैसे इस साइड से, तो ये मेरा फर्स्ट, ये सेकेंड रो है, तो ये तो पता चल जाता है कि ये इसी लाइन में होगा। अब कौन से, तो सेकेंड कॉलम तो हो चुका है लेकिन सेकेंड रो में है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये पूरा क्या होता है, ये R1 फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये पूरा थर्ड रो है, ये पूरा सेकेंड रो है और ये पूरा फर्स्ट रो है। तो आप कहाँ जाकर बैठिएगा, क्योंकि ये पोजीशन तो कौन सा हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये पोजीशन कौन सा होगा, ये पोजीशन सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो, आप यहाँ जाकर बैठिएगा क्योंकि ये सेकेंड रो में भी है और ये सेकेंड कॉलम में भी है। तो ये आपको रो और कॉलम समझाने के लिए बता रहे थे। तो चलिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए ऊपर वाले मैट्रिक्स में कि आप A 1 2 3 4 A41 का A41 इज वॉट, ये क्या होगा, A43 इज वॉट क्या होगा, एंड A32 इज वॉट क्या होगा। ट्राई करिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी ये मैट्रिक्स देखिए तो पहले हम कितने रो है और कितने कॉलम है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कितने रो हैं, देखिए रो मीन्स नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 रो हैं। ऑर्डर क्या हो गया, 4 × फिर कॉलम देखना है, कितना कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम है, मीन्स ये 4 by 4 का मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक।
अब बताइए, ये तो पूरा फर्स्ट रो है, ये पूरा सेकंड रो है, ये पूरा थर्ड रो है और ये पूरा फोर्थ रो है। तो लिख लीजिए, क्लियर रहेगा, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। R1, R2, R3 और R4 एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो शायद इसका आंसर भी आप लोगों ने निकाल लिया होगा। A4 बताइए, फोर्थ 4-1, A41, A41 का पोजीशन मीन्स 4 क्या है यहाँ पे, 4 क्या है, फोर्थ रो ये है। कॉलम फर्स्ट 1 क्या है, कॉलम कौन सा है, 1। फोर्थ रो में आ जाइए, अब इसी में तो होगा, लेकिन कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम वाला। फोर्थ रो में आइए और फर्स्ट कॉलम वाला, ये थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो A41 क्या हो जाएगा, 11। बोलिए, ये आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए फोर्थ रो अब इसी में होगा, इस पूरे जो रो दिख रहा है आपको, इस पूरे रो में होगा, पूरे रो में से ही कोई एक होगा। और कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम वाला। फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, ये पूरा फर्स्ट कॉलम में था, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, यही है ना, कॉलम पूरा 1 तो यही है, 11। इस लाइन में और इस लाइन में यहाँ ही 11 है, A11 जो फर्स्ट कॉलम है, ये तो फर्स्ट ये है, और फोर्थ रो कौन सा है, ये, तो आपको 11 आ जाएगा। A43 क्या होगा, देखिए 4 क्या है, रो, अब फोर्थ वाले रो में ही चलेंगे, इसी में से कोई एक होगा, लेकिन थर्ड कॉलम वाला कौन सा होगा, 49। थर्ड कॉलम तो पूरा होगा ना, ये पूरा थर्ड कॉलम है, ये पूरा जो है ये थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम है, तो ये क्या होगा, 49। और उसी तरीके से अब बताइए A32 क्या होगा, 3 क्या है, रो, 2 क्या है, ये कॉलम। तो बताइए A32 क्या होगा, आप लोग बताइए, A32 क्या होगा। देखिए थर्ड रो में ये, सेकंड कॉलम ये, थर्ड रो में से ही होगा, और सेकंड कॉलम यही है, सेकंड कॉलम ये दिख रहा है आप लोग को, सेकंड कॉलम, तो कौन सा हो जाएगा, 9। अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि नहीं समझ में आया, तो अदरवाइज हम एक अलग से ही वीडियो बना देंगे जिसमें रो और कॉलम फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि इतना डिस्कशन के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ज़रूर टाइप करिएगा, A32 क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये तो रो और कॉलम का था, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।